अब हम लोग घन को समझते हैं। घन यानी कि क्यूब। आखिर घन क्या होता है? हम लोगों का जब टॉपिक है वो है घन। यदि इसको यू को हो इंग्लिश में तो इसको हम लोग कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं बउआ? क्यूब। आखिर क्यूब क्या है, कैसे, इसमें क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, सब बात को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए, लूडो का छक्का को देखे हो? लूडो का छक्का देखे हो ना? बस उसी को घन कहते हैं। चलिए आज हम लोग उसी को देखेंगे। सबसे पहले इसका एक शेप देखते हैं, यानी कि आकृति। दो वर्ग को हम लोग जब आपस में सटाते हैं, कॉम्बिनेशन करवाते हैं, तब हम लोगों को एक रचना मिलता है, कंस्ट्रक्शन मिलता है, जो हम लोगों का घन बन करके तैयार होता है। इसी को हम लोग क्यूब कहते हैं। अब खास बात जानिए, घन में क्या क्या होता है। सबसे पहले इसमें तल होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में फेस कहते हैं। शीर्ष होते हैं, जिसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। किनारा होता है, जिसको हम लोग एज या कॉर्नर कहते हैं। एज या कॉर्नर, समझिएगा। तल, शीर्ष और किनारा। अब आपको हम एक समझा रहे हैं, इसको अच्छा से देखिएगा। ये थोड़ा सा घनाभ की आकृति का है, लेकिन इसको अभी कुछ समय के लिए आप इसको घन लेट कर दो, ठीक है? इक्वलिटी है। ये ऊपर का भाग दिख रहा है ना आपको? ये भाग दिख रहा है ना? एक, दो, एक ऊपर एक नीचे, दो हुआ। एक इधर 3, एक इधर 4, एक इधर 5 और एक इधर 6। ये जो दिख रहा है ना आपको 6, इसी को हम लोग कहते हैं तल, यानी कि फेस। क्या हो गया? 6 तल। बात क्लियर? फेस कितना हो गया? एक नीचे 2 और 4 ठो साइड में, तो तल की संख्या कितना हो गया? 6। अब हम लोग का दूसरा बात है शीर्ष, यानी कि वर्टेक्स। 1, 2, 3, 4, कितना हो गया? 4, 5, 6, 7, फिर से देखो एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। शीर्ष कितना हो गया? 8। तल कितना हो गया? 6। 6 तल, 8 शीर्ष। अब इसका किनारा गिनो कितना हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये किनारा हो गया। तो किनारा कितना हो गया? 12। तो घन का जो शेप होता है ना, उसमें 6 तल होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे। सेम इसी आकृति का होता है और सभी उसके इक्वल होते हैं। अब इसका सबसे खास बात हम बताने के लिए जा रहे हैं। सबसे जो खास बात है ना अभी तक का, वह बात क्या है? वह बात है, देखो वो, इसको हम लोग एल कहते हैं, लेंथ। इसको हम लोग ब्रेथ कहते हैं और इसको हम लोग हाइट कहते हैं। समझ में आया? यदि इसको और इंडिकेट कर करके आप जानना चाहते हो, ये हो गया आपका एल। क्या हो गया? एल। समझ में आया? और ये हो गया आपका बी और ये हो गया एच। लेकिन हम यहाँ एल बी एच ना पढ़ करके इसको हम लोग कहते हैं साइड, यानी कि भुजा। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सब आपस में इक्वले है। जब सब का नाम एक गो हो जाता है ना, तो सबको हम लोग सामूहिक कह देते हैं। जैसे 5 गो बकरी पाले हैं, 5 बकरिये है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो सब बराबरे जाते हैं, लेकिन एगो गाय है, एगो बकरी है, तो गाय को अलग इंडिकेट करना पड़ेगा, बकरी को अलग इंडिकेट। यहाँ क्या है? सब बराबर है, एल बी एच तीनों बराबर है, इसलिए इसका हम एल बी एच ना कह करके इसको हम लोग साइड कह दिए, यानी कि भुजा कह। तो घन में जो है भुजा हो गया, एल बी एच को माफ कर दिए हम लोग, कर दिए। घन में 6 तल, 8 शीर्ष, 12 किनारा, फेस की संख्या 6, वर्टेक्स 8, एज या कॉर्नर 12। ओके, कोई दिक्कत? अब चलते हैं, अब एक नए चीज पे आते हैं। एक बात को समझना है, आकृति, जिसको आप लोग फिगर कहते हैं। आकृति यानी कि फिगर, आकृति यानी कि फिगर। पता है आपको एक बात? फिगर जो होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिगर। फर्स्ट 2D फेज और 3D फिगर। एक होता है 2D और एक होता है 3D। आकृति कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के, एक 2D और दूसरा 3D। अब 2D और 3D को कैसे पहचानेंगे?
सर कुछ तो आइडेंटिफिकेशन दीजिए। चलिए जानते हैं, जिसमें केवल एल और बी होगा ना वो हो जाएंगे 2D, जिसमें केवल एल और बी रहेंगे वो हो जाएगा क्या, जिसका वॉल्यूम नहीं निकलेगा ना उसको हम लोग क्या कह देंगे 2D, जिसका वॉल्यूम निकलेगा यानी एल बी और एच रहेगा, या एक और इसका आइडेंटिफिकेशन जिसका वॉल्यूम निकलेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे 3D फिगर। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एकदम आया या नहीं आया। 2D फिगर इसको द्विविमीय चित्र भी कहते हैं और इसको त्रिविमीय चित्र भी कहते हैं। तो 2D फिगर और 3D फिगर, फिगर दो टाइप के 2D और 3D। अब एक बात समझो, 3D फिगर को वैसे समझना थोड़ा सा टफ होता है, 2D यदि हम लिखेंगे तो आप आसानी से समझ जाओगे, लेकिन इसी चित्र को यहाँ पे दर्शाएंगे इसके कुछ भाग अंदर चले जाते हैं जिसको समझना थोड़ा सा टफ होता है। यदि अभी हम उस डिब्बे को लिए होंगे ना हाथ पे तो आप आसानी से उसको समझ गए है ना, लेकिन यहाँ पे हम गिनते 1 2 3 6 तो आपका दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, इसलिए हम उस डिब्बे को लिए जिससे आप आसानी से समझ सको। तो फिगर दो टाइप के 2D और 3D। 3D उसी को कहेंगे जिसमें एल बी और एच होगा और वॉल्यूम निकलेगा। 2D उसी को कहेंगे जिसमें केवल एल और बी होगा। यहाँ तक शायद आप समझ गए होंगे एकदम। तो अब देखिए, तो अब तो 3D फेज हो गया क्योंकि एल भी है बी भी और एच भी है, तब 3D हो गया। अब इसका वॉल्यूम भी निकलेगा। अब थोड़ा सा चलो, अब है क्या बुआ, घन का तीन चीज निकलेगा। इस चैप्टर में हम लोगों को तीन बात पढ़ना है। एक पढ़ना है, थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम लोग कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया। एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम लोग कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। एक होता है आयतन, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। अब जो भी चीज हम पढ़ेंगे ना उसमें बस ये तीन फॉर्मूला हम लोगों को पढ़ना है। पहला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब हमको घन का ये तमाम चीज देखना है। क्या क्या देखना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है और आयतन देखना है। बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम तीनों चीजों को देखने के लिए जा रहे हैं। पहला जो चीज है वो है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बुआ पता चला, 4a²। क्या होता है 4a²। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a²। अब देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है 6a²। क्या होता है बउआ 6a²। अब देखिए घन का जो आयतन होता है ना, घन का आयतन वो होता है a³। क्या होता है बउआ a³। अब समझ में आ गया होगा घन का क्या क्या चीज होता है। अब समझिए, यदि एक घन है, यदि एक घन है, समझ में आ रहा है। सबसे पहला बात, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², आयतन a³। यदि यह घन है और इसका एक भुजा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आपको कहा वक्र, संपूर्ण और वॉल्यूम यानी आयतन तीनों चीज निकाली। तो हमको यदि वक्र कह दिया है तो उसका जो है CSA यानी कर्व सरफेस एरिया जो होगा 4a² होगा, 4 × 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 25 4 जा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। अब TSA निकालना है यानी टोटल सरफेस एरिया। TSA निकालना है तो क्या करना है 6a² करना है यानी कि 6 × 5 का स्क्वायर, 6 × 25। अब यदि इसको मल्टीप्लाई करोगे
तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया या नहीं आया? अब इसका यदि वॉल्यूम कह दिया ना, तो वॉल्यूम के लिए होगा a क्यूब, यानी 5 है तो 5 का क्यूब यानी कि 125 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। शायद आपको अच्छा से क्यूब समझ में आ गया होगा। अब आपको चैप्टर में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं घना।